शब्दों की उत्पत्ति, जिसे व्युत्पत्ति विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, शब्दों के इतिहास और विकास का अध्ययन है और समय के साथ उनके अर्थ और रूप कैसे विकसित हुए हैं। मूल और प्रत्यय। आधुनिक भाषाओं में कई शब्द अपनी उत्पत्ति का पता प्राचीन मूल शब्दों या तनों से लगा सकते हैं। ये मूल अक्सर लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या प्रोटो इंडो यूरोपियन जैसी पुरानी भाषाओं से आते हैं। नए शब्द बनाने या अर्थों को संशोधित करने के लिए इन मूलों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। दूसरा आता है भाषा परिवार। शब्द भाषा परिवारों के भीतर विकसित होते हैं, संबंधित भाषाओं के एक समूह जो एक सामान्य पूर्वज से आते हैं। उदाहरण के लिए इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में इंग्लिश, जर्मन, हिंदी और रूसी जैसी भाषाएं शामिल हैं, जो समान भाषाई लक्षण और शब्दावली साझा करती हैं। फिर है उधार लेना और प्रभाव। भाषाएं अक्सर अन्य भाषाओं से शब्द उधार लेती है। यह प्रक्रिया, जिसे कि शाब्दिक उधार के रूप में जाना जाता है, व्यापार, विजय, प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी ने लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी और कई अन्य भाषाओं से शब्द उधार लिए हैं। फिर आता है ध्वनि परिवर्तन। समय के साथ शब्दों का उच्चारण बदल सकता है, जिससे उनकी वर्तनी और अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। भाषाविद इन ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन यह समझने के लिए करते हैं कि शब्द कैसे विकसित हुए हैं। फिर है अर्थगत बदलाव। सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी प्रभावों के कारण शब्दों के अर्थ समय के साथ बदल सकते हैं। शब्द व्यापक, संकीर्ण, सुधार या निंदा से गुजर सकते हैं। फिर आता है यौगिक शब्द। मौजूदा शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए तितली, मक्खन और मक्खी से बना एक यौगिक शब्द है। फिर नवशब्द की बात करें तो नई अवधारणाओं, प्रौद्योगिकियों या घटनाओं का वर्णन करने के लिए लगातार नए शब्द बनाए जा रहे हैं। ये नए शब्द अक्सर लोकप्रिय संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होते हैं। तो एटामोलॉजी का स्टडी भाषाओं के इतिहास, संस्कृति और विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि शब्दों को उनके वर्तमान रूप और अर्थ कैसे मिले हैं।